अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप के आगाज़ में हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो की गई है DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से, और उन्होंने ऑब्वियसली दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि भाई ऑपरेशन नहीं करना तो दहशतगर्दों के पैरों में जाकर बैठना है, और उन्होंने कहा कि भाई गुज़श्ता बरस यानी 2025 में पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो 10 बड़े वाक़यात हैं उसके अंदर अफगान शहरी इन्वॉल्व हैं। फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान का जो गढ़ है वो अफगानिस्तान में है, तमाम दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी परवरिश की जा रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है, ऐसा कहना था DGISPR का। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कई वुज़रा जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उनकी वीडियोज़ भी चलाई, उनके क्लिप्स भी चलाए, और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल खान आफरीदी, उनका भी जो है ना क्लिप उन्होंने चलाया, और उसके अंदर वो मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए हमें जो है ना वो दिखाई दिए। उन्होंने KP हुकूमत पर तनकीद की कि भाई असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया जो है ना वो बनाया जाता है। आपको कौन इजाज़त दे सकता है कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार के लिए, पता नहीं किसकी सहूलतकारी के लिए अपने सूबे को, अपने इलाके को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। उन्होंने कहा ये कहते हैं कि भाई हम मरने को तैयार नहीं हैं, हम नहीं खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने एक सवाल भी उठाया, उन्होंने ये कहा कि सवाल ये है कि इन फितनाल ख्वारिज, इन दहशतगर्दों ने इन पर हमला कभी क्यों नहीं किया। नून लीग पर हमला हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमला हुआ, ANP पर हमला हुआ, JUI पर हमला हुआ, लेकिन इन पर यानी PTI पर कभी हमला जो है ना वो दहशतगर्दों की जानिब से नहीं किया गया। अच्छा, मजीद जो है उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा 2025 में यानी लास्ट ईयर जो है ना मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर 75,000 ऑपरेशंस हुए और दहशतगर्दी के 5400 वाक़यात हुए, जबकि 1235 कानून नाफिज करने वाले एहलकार और आम शहरी जो है ना उसके अंदर वो मारे गए, और 2597 दहशतगर्द भी हलाक हुए, ऐसा कहना था DGISPR का। उन्होंने कुछ जो वाक़या दहशतगर्दी के हुए पाकिस्तान में उनका भी जिक्र किया। जाफर एक्सप्रेस है, इस्लामाबाद कचहरी का ब्लास्ट है, FC हेडक्वार्टर्स बन्नू में जो कुछ हुआ, कैडेट कॉलेज वाना समेत जो दीगर दहशतगर्दाना हमले थे उसका उन्होंने नाम लिया, उसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 2025 में जो 10 हमले हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर, उन तमाम में अफगान शहरी थे वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये कहा कि भाई पूरी दुनिया जो है ना अब वो अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की ना एक अमाजगा बन चुका है अफगानिस्तान में, और वहाँ पर ट्रेनिंग जो है ना सही उनकी की जा रही है, और वहाँ से जो है ना वो पूरी दुनिया में ना एक ख़तरा वो बन चुके हैं। उन्होंने मार्का हक का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मार्का हक में भारत का जिस तरह से पाकिस्तान ने मुकाला किया और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जो कालक है ना वो अभी तक वो अपने मुँह से नहीं जा सकी उनकी, वो अभी तक अपना जो है ना मुँह साफ नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि भाई कहा जाता है कि 2026 में यानी इस साल में अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा आ जाएं भाई, आपका भी शौक हम पूरा कर देते हैं। जिस तरह से पहले मार्का हक में जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ने जो कुछ किया इंडिया के साथ, तो वैसे इंडिया को ये सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन भड़के फिर भी वो मारते हैं अपनी तरफ से, और अगर वो भड़के मारते हैं तो हमारे DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि आप आएँ और फिर आप अपना शौक जो है ना वो पूरा कर लें। इमरान खान पर भी तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो अपनी जमात को एक डिक्टेटर की तरह जो है ना वो चलाते थे। साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो साबिक DG ISI हैं उनको भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 2021 में शिद्दत पसंदों को दोबारा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करने का जो फैसला था वो 2 अफराद का था, इदारे का नहीं था। ये कुछ अहम जो पॉइंट्स थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो आपके सामने हमने रखे हैं। जिस तरह से मैं अफगान शहरियों की बात कर रही थी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं, उसी से रिलेटेड ख़बर एक और आपके सामने रखते हैं कि अब दुनिया के जो मुतअद्दिद ममालिक हैं वो भी अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनकी सरगर्मियों पर सिक्योरिटी तशवीश जो है ना उनको लाहक हो चुकी है। अफ़गान मुहाजिरीन के जो दहशतगर्द ग्रोह हैं उनसे रवाबित के शवाहिद भी अब सामने आ चुके हैं। जर्मनी उसका जिक्र करें तो जर्मनी में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए बड़ी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। ये मंशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और अब तक 83 जो है ना अफ़गान मुहाजिरीन उनको बेदखल भी किया जा चुका है जर्मनी से। 2025 में 11,888 जो है ना रजिस्टर्ड अफ़गानियों को जर्मनी छोड़ने का हुक्म भी दिया गया था। अच्छा, तुर्की
वो भी बड़ी सख्त पॉलिसीज़ ले रहा है अब अफगान शहरियों के ख़िलाफ़, और तुर्की में भी गैर कानूनी नकलो हमल में मुलव्वस जो है ना वो 32 अफगानियों को गिरफ़्तार कर लिया गया, और 2025 में 42,000 जो है ना वो इसी तरह गैर कानूनी नकलो हमल करते हुए जो अफ़गानी थे वहाँ पर उनको जो है ना वो गिरफ़्तार किया गया। और अमेरिका का तो हम जानते हैं कि वो ऑलरेडी इमिग्रेशन जो है ना रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो अफ़गान शहरियों के ऊपर लगा चुका है। तो मजमूई तौर पर जो अफ़गानी हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी वो पहले लाहौर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का, जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने आगाज़ कर दिया है, तो अब वो दूसरे फेज़ के अंदर कराची जाएंगे और उनका जो दौरा है वो 9 से 12 जनवरी तक शेड्यूल है। उधर वो जाके अहम मुलाकातें भी करेंगे। पहले दिन उनकी इम्पोर्टेंट जो है ना वो कुछ मीटिंग्स हैं, उनकी जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं। दूसरे रोज़ वो कराची से हैदराबाद जाएंगे और उसके बाद थर्ड डे वो कराची बार से भी खिताब करेंगे, और यही जो है ना डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला जो सिंध हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और वो सिंध असेंबली भी जाएंगे। अच्छा जी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया ये है कि उन्होंने अवामी जलसे की इजाज़त मांग ली है कराची में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं राजा अजहर और सेक्रेटरी जनरल अरसलान खालिद, उन्होंने DC ईस्ट को एक ख़त भी लिख दिया है और ख़त में कराची में जो अवामी जलसा है उसके इनेकाद की इजाज़त मांगी गई है। और ये मज़ार कायद से मुतसिल बाग़ जिना है उसमें जलसे की जो इजाज़त है ना वो मांगी गई है। 11 जनवरी बरोज़ इतवार यानी संडे का दिन वो बनता है जिस दिन ये जलसे के लिए ना इजाज़त मांगी गई है। और ख़त में कहा गया है कि जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ता इख़लाक़ पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। तो चले देखते हैं कि इनको जलसे की इजाज़त वहाँ पर मिलती है या नहीं। अब बात करते हैं बैरिस्टर गौहर की, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी कल चूँकि मुलाकातों का दिन था, अडयाला जेल में वो वहाँ पर गए थे और मुलाकात तो नहीं हो सकी इमरान खान से किसी की भी। तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर जो गौहर हैं उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात भी देख रहे थे, तो उन्होंने उसको एड्रेस बेसिकली किया है। उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है और पार्टी रहनुमाओं की बातों पर अवामी सतह पर कभी जो है ना वो बयानबाजी नहीं की। और उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा तो ये भीख ही हो गई। इसी तनाजुर में बात की थी मगर किसी ने उसको जो है ना भीख यानी जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था उसको गलत रंग दे दिया, क्योंकि पार्टी के अंदर से भी भीख के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ें उठ रही थी। और साथ उन्होंने ये कहा कि सैफुल्लाह अब्ड़ो को पार्टी से निकाला हुआ है क्योंकि हम सबका मुत्तफिका फैसला था कि आपने 27वें आईनी तरमीम को वोट नहीं देना। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।